हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में चार परिमेय संख्याएं, पांच परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाएं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप हर एक चीज समझ में आ जाए। अब इस प्रश्न को लगाने का तीन चार तरीका है, तो मैं एक ही तरीका इस वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे आप एक तरीका कम से कम अच्छे से सीख सको। जैसे यहाँ पर देखो, प्रश्न आपसे पूछा है, बोला कि 2/5 और 8/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। क्या बोला है? तीन परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोला है। तो सबसे पहले देखो, ये 2/5 है, ये 8/5 है। यहाँ पर आप इस तरह से हल लिखोगे। 2/5 है तो इस तरह से 2 बटे आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। अब यहाँ पर आगे क्या है? 8/5 है तो यहाँ पर इस तरह से 8/5 लिख लो। बात समझ में आ गया? अब ये 2/5 है, ये 8/5 है, दोनों का हर क्या है? बराबर है। जब दोनों का हर बराबर रहे तो आप देखना, इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है तीन परिमेय संख्या निकालने का। तो 2 और 8 के बीच में संख्या आ जाएगी कि नहीं? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। यानी 2 और 8 के बीच में 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7। यानी हम पांच परिमेय संख्याएं आराम से बता सकते हैं। अगर हमसे पूछे छह परिमेय संख्या तो हमें दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, 2 के बाद आएगा क्या? 3/5, इसे 3/5 लिखेंगे। हम लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 5 बटे क्या? 5 लिखेंगे। अब जरा ध्यान दो, हमसे तीन ही परिमेय संख्या पूछा था, तो 2/5 और 8/5 में ये हमने तीन परिमेय संख्याएं बता दिया। अगर हमसे पूछा होता कि पांच परिमेय संख्या बताओ, तो हम इसी के बाद लिखते 6/5 लिखते, इसके बाद 7 बटे क्या लिखते? 5 लिखते। अब तीन के बजाय अगर हमसे पूछते कि भैया छह परिमेय संख्याएं बताइए, तब अब इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 3/5 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन छठवां क्या आ जाएगा? 8/5 आ जाएगा। छठवां क्या आ जाएगा? 7 के बाद 8/5 आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है? 2/5 और 8/5 के बीच की। तो बीच की अब दूसरा तरीका आपको लगाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? जरा ध्यान दो। वो तरीका यह है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, तब आपको करना रहेगा कि ये जो 2/5 है, इसको इस तरीके से 2/5 ही लिखो। अब ये जो 8/5 है, इसको इस तरीके से 8/5 ही लिखो। ठीक है? हमसे बोला है छह परिमेय संख्या, तो छह में आपको क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। जितनी परिमेय संख्या पूछे उसी में बस एक जोड़ दो। तो छह एक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 का गुणा इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, और 7 का गुणा इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो। अब जब 7 का गुणा करोगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 5 सते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ में आएगा? अब जब इसका गुणा करोगे तो 8 सते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हर एक कंडीशन में बस आपको हर बराबर रखना है बस। अब आप आराम से, चाहे 7 पूछे, चाहे 8 पूछे, चाहे 9 पूछे, चाहे 10 पूछे, आप आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पर 14 के बाद क्या आता है भाई साहब? 15 आता है। इसको दूसरे कलर से लिखूं तब आपको देखने में अच्छा आएगा। 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। तो 15 बटे कितना इसे लिखोगे? 35 लिखोगे। 15 के बाद क्या आता है? 16 आता है। तो 16 बटे 35 लिखो। 16 के बाद क्या आता है? 17 आता है। 17 बटे इस तरह से हम क्या लिखेंगे? 35 लिखेंगे। 17 बटे क्या? 35 लिखेंगे। 17 के बाद क्या आता है? 18 आता है। तो 18 बटे 35 लिखेंगे। 19 बटे क्या लिखेंगे? 35 लिखेंगे। तो छठ हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 8 हुआ। अब यहाँ पर एक और आ जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तब आपकी छठ हो गई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो जो हमसे पूछा था 2/5 और 8/5 के बीच छह परिमेय संख्या निकालो, तो यही क्या है? छह परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या जब हमने पहले बताया था, तब कैसे बताया था? 2/5 के बाद क्या मैंने बताया? 3/5, 4/5, इसके बाद 5/5, इसके बाद 6/5, इसके बाद 7/5। अब इसमें देखो, कुछ संख्याओं को आप काट पीट के सरल कर सकते हो। ठीक है? इनमें अनंत परिमेय संख्या होती है। ये मत देखना कि ये तो अलग है और ये अलग है। तो इसमें आपको अलग अलग परिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगी। बस अगर आप तरीका सही लगाए हो तो समझ जाना, आप हर एक तरीके से इसको सही सॉल्व कर रहे हो। ये भी 2/5 और 8/5 के बीच ये भी आपकी परिमेय संख्या है, और ये भी आपकी परिमेय संख्या है इसके बीच की। इसीलिए बोला जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आएगी नहीं?
अनंत। अब चलो आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखिए आपका अगला सवाल है, इसमें हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हर बराबर करना पड़ेगा। 4/2 और 8/6 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या काम करोगे, 6 का गुणा 4 में करो। 6 चौक कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, बटे का चिन्ह लगाओ। 2 का गुणा 8 में करो, 2 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक, अब 2 का गुणा 6 में कर लो, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 का गुणा 2 में कर लो, 2 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जब समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। आपको करना क्या रहेगा, आपको बोला है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। 5 एक कितना होता है, 6 होता है। अब इसी 6 का गुणा आप इसमें करोगे और इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और आप इसमें भी कर लेना। अब यहाँ पर देखो 24 का गुणा 6 में करोगे जब, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हासिल आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 को गुणा 2 में करो, 6 दूना 12, 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 144। और बटे में क्या होगा, 12 6 कितना होता है, 72 होता है। ठीक, उसी तरह से 16 का गुणा 6 में कर लो, 6 4 कितना हो जाएगा आपका, 36 हासिल आपका 3 हो जाएगा। और 6 के 6 6 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 8 9 हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या होगा, 12 6 कितना होगा, 72 होगा। अब आपसे बोला था कि 5 परिमेय संख्याएं आपको बस बतानी है, तो आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत। 144 के बाद अब ये देखो बड़ी संख्या है और इधर क्या है, छोटी संख्या है। तब आप इसको घटते क्रम में लेके आओगे। घटते क्रम में कैसे, अब 144 से छोटी संख्या क्या होती है, 143 होती है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 143 लिखना पड़ेगा। और बटे में 72 है तो 72 लिखो। अब 143 से छोटी क्या होती है, 142 होती है, तो 100 क्या लिखोगे, 142 लिखोगे। बटे में 72 है, 72 लिखोगे। इससे छोटी संख्या क्या होती है, 141 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 141 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 72 ही लिखेंगे। हमसे बोला था 5 ठो, तो 3 ठो हमने लिखा है। अब यहाँ पर चौथी देखो क्या हो जाएगा, अब एक से छोटा क्या होता है, 140 होता है। बटे में क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इससे छोटी क्या होती है, 100 आपकी क्या होती है, 39 होती है। तो 139 लिखो, बटे में 72 लिखो। हमसे बोला था इन दोनों के बीच में क्या 5 परिमेय संख्या है, ये 5 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। जब भी ऐसा लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हर बराबर रहे तो भी आप आराम से निकाल लोगे, अगर हर बराबर नहीं है तो भी आप ये वाला तरीका लगाकर आराम से दो परिमेय संख्याओं के बीच में चाहे 2 पूछे, चाहे 4, चाहे 5, आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक प्रश्न लिखा हूं, 6/3 और 5/7 के बीच में 2 परिमेय संख्या आपको निकाल के बताना है। तो आप रफ कॉपी पे जरूर निकालिएगा, चाहे कमेंट में इसका उत्तर दो या ना दो, लेकिन रफ कॉपी पे जरूर निकालिएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।